हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश हुनर ए टू जेड। गाइस, आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो बहुत ही ख़ास होने वाली है। आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि आज हम किस चीज़ पे आपको बताने वाले हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है कि हम फ़ोन पर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेथड से किस तरह से बातें करते हैं। तो बात तो सभी लोग कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी हमें बहुत कन्फ्यूजन रहती है कि फ़ोन पर हम अपने बड़ों से, रिश्तेदारों से किस तरह से कैसे बात करें। तो आज आपकी सारी कन्फ्यूजन इस वीडियो में दूर हो जाएगी। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो में शुरू से पूरा एंड तक बने रहिएगा। तो आगे से बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो टाइम पर आपको वीडियो मिल जाए। तो आई होप आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो चलिए वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है फॉर्मल मेथड। तो हम जब फॉर्मल तरीके से बात करते हैं तो किससे बात करते हैं? ऑफिशियल लोगों से, बड़ों से, सीनियर से, अध्यापक से, और या अन्य स्थानों पर, अन्य जगहों पर जब हम जाते हैं तो फॉर्मल मेथड से बात करते हैं। ठीक है। अब आता है हमारा इनफॉर्मल मेथड। इनफॉर्मल मेथड में हम किससे बात करते हैं? इनफॉर्मल मेथड में हम दोस्तों से बात करते हैं, या अपनी उम्र वालों से बात करते हैं, भाई बहनों से बात करते हैं, या फिर हमारे जो नज़दीकी रिश्तेदार होते हैं, या फिर हम उनसे बातें करते हैं इनफॉर्मल मेथड से। ठीक है, ये हमारा इनफॉर्मल मेथड है। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। तो जो हमारा पहला सेंटेंस है कि मैं रोहन बोल रहा हूँ, जब आप किसी को कॉल करते हैं, फ़ोन करते हैं, तो सबसे पहले आप यही बोलते हैं, मैं रोहन बोल रहा हूँ। जो भी आपका नाम हो या जो भी सामने वालों का नाम हो, आप नाम, ये मैंने यहाँ पे सिर्फ रोहन लिखा है बताने के लिए, आपका जो भी नाम हो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो मैं रोहन बोल रहा हूँ। तो आप फॉर्मल तरीके से कैसे बोलेंगे? फॉर्मल तरीके से आप कैसे बोलेंगे? दिस इज रोहन स्पीकिंग, दिस इज रोहन स्पीकिंग। और यही जब हम इनफॉर्मल मेथड से बात बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? रोहन हियर, केवल हम रोहन हियर बोलेंगे। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई आपको? जब ऐसा कोई आप सेंटेंस आपके सामने आए तो आप ऐसे ही बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं इसमें। अब आता है दूसरा सेंटेंस है कि क्या तुम नेहा बोल रही हो? जब आप किसी को फ़ोन करते हैं तो मान लीजिए आपको पता नहीं होता कि सामने फ़ोन पे कौन बात कर रहा है, तो आप पहले पूछते हैं कि क्या तुम नेहा बोल रही हो। जो भी सामने वाले का नाम होता है तो आप उस नाम से उसको बोलते हैं कि क्या तुम नेहा बोल रही हो। तो आप इसको फॉर्मल तरीके से किस तरह से बोलेंगे? फॉर्मल तरीके से आप किस तरह से बोलेंगे इसको? आई एम टॉकिंग टू मिस नेहा, आई एम टॉकिंग टू मिस नेहा। क्या मेरी नेहा से बात हो रही है? तो आप अगर इसको इनफॉर्मल तरीके से अगर इसको बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? आर यू नेहा, क्या तुम नेहा हो? ठीक है। सेकंड, आपको ये समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थर्ड है हमारा कि क्या मेरी बात रोहन से हो सकती है? मान लीजिए आपने किसी को फ़ोन किया और उनके मम्मी पापा या किसी और ने फ़ोन उठाया, तो आप ऐसे बोलेंगे, क्या क्या मेरी बात रोहन से हो सकती है? जो भी उसका नाम हो वो आप यहाँ पे रोहन की जगह लिख लेंगे कि क्या मेरी बात रोहन से हो सकती है। जब इस तरह का कोई सेंटेंस आपके सामने अगर आएगा तो आप उसको फॉर्मल तरीके से किस तरह से बोलेंगे? फॉर्मल तरीके से आप बोलेंगे, मे आई टॉक टू रोहन, मे आई टॉक टू रोहन, क्या मेरी बात रोहन से हो सकती है। अगर यही चीज़ आपको इनफॉर्मल तरीके से बोलना हो तो आप केवल बोलेंगे कैन आई टॉक टू रोहन, कैन आई टॉक टू रोहन। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कौन बोल रहा है। कौन बोल रहा है। मान लीजिए आपने फ़ोन किया किसी को, उनके मम्मी पापा ने उठाया, तो आपसे पूछा जाए कौन बोल रहा है। ये आपके पास कोई फ़ोन आया, आपको नहीं पता है कि सामने वाला कौन है, तो आप ऐसे बोलेंगे कौन बोल रहा है। तो आप इसी चीज़ को आप फॉर्मल तरीके से किस तरह से बोलेंगे। आप फॉर्मल तरीके से इसको बोलेंगे मे आई नो हु इज़ स्पीकिंग। मे आई नो हु इज़ स्पीकिंग। या आप बोल सकते हैं कि मे आई नो हु इज़ कॉलिंग। मे आई नो हु इज़ कॉलिंग। आप स्पीकिंग भी बोल सकते हैं, आप कॉलिंग भी बोल सकते हैं, दोनों चीज़ आप बोल सकते हैं, ठीक है, फॉर्मल तरीके में। और यही इसी चीज़ को आप अगर इनफॉर्मल मेथड से अगर बोलेंगे तो आप कैसे बोलेंगे, हु इज़ दैट। हु इज़ दैट। या आप बोल सकते हैं हु इज़ स्पीकिंग। हु इज़ स्पीकिंग। आप हु इज़ दैट भी बोल सकते हैं, आप हु इज़ स्पीकिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि वह घर पर नहीं है। जब ऐसा कोई अगर आपके पास अगर सेंटेंस अगर आपको बोलना पड़ जाए कि वह घर पर नहीं है, तो मान लीजिए आप जैसे किसी के पास फ़ोन करते हैं, दोस्त के पास, उनके घर वालों ने फ़ोन उठाया और बोला कि वह घर पर नहीं है। या आपके पास फ़ोन आया और किसी और से बात करना हुआ तो आप बोलेंगे कि वह घर पर नहीं है, तो आप इसको किस तरह से बोलेंगे। आप इसको बोलेंगे फॉर्मल मेथड से कि ही इज़ नॉट होम राइट नाउ। हु इज़ नॉट होम राइट नाउ। अगर लड़की है तो आप यहाँ ही की जगह सी लगाएंगे, लड़का है तो ही लगाएंगे, अगर लड़की है तो आप सी लगाएंगे, ठीक है। ही इज़ नॉट होम राइट नाउ कि वह घर पर नहीं है। और इनफॉर्मल मेथड से आप किस तरह से बोलेंगे कि ही इज़ नॉट एट होम। ही इज़ नॉट एट होम। आगे बढ़ते हैं। क्या तुम्हें आवाज़ आ रही है। मान लीजिए जैसे कभी कभी आप फ़ोन पर बातें करते रहते हैं, तो बीच में कभी कभी आवाज़ ब्रेक हो जाती है, नहीं समझ में आती है, तो आप बोलते हैं ना कि क्या तुम्हें आवाज़ आ रही है। तो आप इसी चीज़ को फॉर्मल तरीके से कैसे बोलेंगे, कैन यू हीयर माई वॉइस। कैन यू हीयर माई वॉइस। क्या तुम्हें मेरी आवाज़ आ रही है। आप ऐसे बोलते हैं ना कि क्या तुम्हें मेरी आवाज़ आ रही है। तो इसी चीज़ को जब इनफॉर्मल तरीके से बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, आर यू देयर। आर यू देयर मतलब क्या आप फ़ोन पर हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि यार फ़ोन कट गया था। मान लीजिए कभी कभी आप बातें करते रहते हैं और फ़ोन कट जाता है, तो आप कैसे बोलेंगे इसको फॉर्मल तरीके से, ओह सॉरी द कॉल वाज ड्रॉप्ड। आप यहाँ कट उट का कुछ यूज़ नहीं करेंगे, आप ड्रॉप्ड बोल देंगे, मतलब ओह सॉरी द कॉल वाज ड्रॉप्ड, मतलब फ़ोन कट गया था, सॉरी यार फ़ोन कट गया था। अब इसको इनफॉर्मल मेथड से कैसे बोलेंगे, सॉरी यार नेटवर्क प्रॉब्लम। कभी कभी नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप बोलेंगे सॉरी यार नेटवर्क प्रॉब्लम, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई आप लोगों को। अब मान लीजिए आपको अगर बोलना पड़ जाए कि मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। आपको अगर फ़ोन जैसे रखना हो, आपको कुछ इम्पोर्टेंट काम हो, तो आप उसको कैसे बोलेंगे। एंड हमारी जो फ़ोन कॉल होती है एंड हम यहीं से करते हैं। मान लीजिए आपने सारी बातें की और आपने एंड अगर अच्छे से नहीं किया तो आपका जो इम्प्रेशन है वो ख़राब हो जाएगा, सारी मेहनत आपकी ख़राब हो जाएगी, समझ लीजिए। तो एंड कैसे करना है ये आपको आना चाहिए। तो आपको फ़ोन अगर रखना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे। आप डायरेक्ट तो नहीं बोल सकते ना
कि अरे यार फ़ोन रख, बात नहीं करनी है, ऐसे तो नहीं बोलेंगे आप कैसे बोलेंगे? जैसे मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, तो इसको आप फॉर्मल तरीके से कैसे बोलेंगे? आई हैव एन इम्पॉर्टेंट जॉब, आई विल टॉक टू लेटर। आई हैव एन इम्पॉर्टेंट जॉब या वर्क, जॉब की जगह आप वर्क ही बोल सकते हैं। तो टॉक टू लेटर मतलब मुझे एक ज़रूरी काम है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फॉर्मल तरीका। अब इसको इनफॉर्मल मेथड से हम कैसे बात करेंगे? इनफॉर्मल मेथड से हम बोलेंगे कि आई विल टॉक टू यू लेटर, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। बस आप इतना ही बोलेंगे इनफॉर्मल मेथड से कि मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी आई होप। तो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दिया करिए। तो चलिए आप लोगों को मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।